नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे और यह पर्यावरण अध्ययन का पार्ट नंबर 36वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आता है तो लाइक करें, अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके और आप परीक्षा में 30 में से 30 का स्कोर कंप्लीट कर सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आई इन द स्काई, आई इन द स्काई किस उपग्रह को कहा जाता है? आई इन द स्काई किस उपग्रह को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्टोसेट जो है इसको आई इन द स्काई कहा जाता है। विकल्प ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 2, केदारनाथ त्रासदी कब हुई थी? हमें बताना है केदारनाथ के अंदर जो त्रासदी हुई थी, केदारनाथ त्रासदी कब हुई थी? जुलाई 2013 को हुई थी, जून 2012, सितंबर 2013 या फिर जून 2013 में? तो केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी वो साथियों जून 2013 में हुई थी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, किस क्रिकेटर को अक्सर दीवार कहा जाता है? किस क्रिकेट खिलाड़ी को दीवार नाम से जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को, ऑप्शन बी है सौरभ गांगुली को, सी है वीवीएस लक्ष्मण को, ऑप्शन डी है राहुल द्रविड़ को। तो इनमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसे दीवार नाम से या दीवार कहा जाता है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का राहुल द्रविड़ हो जाएगा। द वाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है वो हमें बताना है। पहला विकल्प है पर्यावरण अजैव तत्वों का समूह है, सही है। पर्यावरण जैव तत्वों का समूह है, बिल्कुल सही है। सी दे रखा है पर्यावरण अजैव तथा जैव तत्वों का समूह है, यह दोनों मिक्स बात हो गई। और ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो साथियों पर्यावरण के संबंध में तथ्य कथन जो हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा, पर्यावरण जैव और अजैव तत्वों का समूह है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5, इन्वायरनर किस भाषा का शब्द है? यह जो शब्द हमें दे रखा है यह बताना है कि यह किस भाषा का शब्द है। अंग्रेजी का है, फ्रेंच का है, लैटिन का है या जर्मन का है? तो साथियों यह शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, सृष्टि संबंधी तत्व को आप किस पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे? यहाँ पर हमें पूछा है कि सृष्टि संबंधित जो तत्व है उसको आप किस पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे। पहला विकल्प दे रखा है भौतिक पर्यावरण, पहला विकल्प है भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन बी है जैविक पर्यावरण, सी है सांस्कृतिक पर्यावरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सृष्टि संबंधित तत्व को किस पर्यावरण में सम्मिलित किया जाएगा? तो साथियों इसको भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित किया जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक है? यहाँ पर कौन सा पर्यावरण का घटक है ये बताना है। पहला है भूमि, तो यह देखो पर्यावरण का घटक है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं जल एवं वायु, तो यह भी पर्यावरण का घटक है। सी ऑप्शन में हमें दे रखा है जैविक प्राणी, तो यह भी पर्यावरण का घटक है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 8, वातावरण की विशेषता है कि वह क्या है? सदैव अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित होता रहता है, लंबे समय तक समान रहता है या उपरोक्त सभी? तो साथियों यहाँ पर हमें वातावरण की विशेषता बताना है। तो हम सभी को पता है कि वातावरण क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 9, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? पहला विकल्प है कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, तो यह परिवार की विशेषता है। बी विकल्प है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है, तो साथियों यह परिवार की विशेषता नहीं होगी। इस कारण से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रश्न में पूछा था
कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? यहाँ पर इस कारण से राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, एकल परिवार से तात्पर्य बताना है। एकल परिवार किसे कहा जाएगा? पहला विकल्प है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, तो यह देखो एकल परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं है। बी विकल्प है परिवार, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे, तो ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं उसको एकल परिवार कहा जाता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? वंश है, परिवार है, गो है या उपरोक्त सभी है? तो साथियों सामाजिक संस्था की जो केंद्रीय इकाई है वह हमारा परिवार है, क्योंकि परिवार से ही समाज बनता है। इस कारण से इस प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर जो होगा वो साथियों ऑप्शन बी के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? हमें इस प्रश्न में बताना है कि लड़के की विवाह योग्य न्यूनतम आयु और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो लड़के की न्यूनतम आयु विवाह करने योग्य 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 13, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई है? 2010 में, 2007 में, 2012 में या 2006 में? तो साथियों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2006 में की गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं। हमें यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन सा नहीं ये बताना है। जल यह प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। बी विकल्प में ऊर्जा दे रखा है, यह भी प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। सी है भूमि, यह भी प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। लेकिन ऑप्शन डी में इमारतें जो है यह प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और साथियों अब आ रही है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सबसे पहले जीव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? न्यूटन ने किया था, रोसेल ने किया था, वाटसन ने किया था या संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो जैव विविधता शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम उपयोग जो किया था, प्रयोग किया था, वो किया था वाल्टर जी रोसेन ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर आप इन 15 प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है। अगर ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने 15 प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी साथियों तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।